लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है, ये माजी उनका तो रहा है। नवाज शरीफ का जनरलों से एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियाँ साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है। हमारी रगों में सेलेक्ट होना शामिल ही नहीं। लाहौर का एक खानदान है जो माजी में सेलेक्ट होता रहा। मियाँ साहब जो मुतालबा आज कर रहे हैं पीपी, वो 3 नस्लों से कर रही है। बिलावल भुट्टो की सिराजुल हक से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा जलसे जुलूसों के बजाय पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद से ज्यादा फायदा होगा। हमारी तैयारी मुकम्मल थी, लॉन्ग मार्च मुलतवी नहीं होना चाहिए था। हमने कमरे भी बुक कर लिए थे। लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से जोड़ना था तो 10 दिन पहले फैसला क्यों किया? जमहूरी असूल है कि जिसकी अक्सरियत होती है उसका अपोजिशन लीडर भी होना चाहिए। हुकूमत को नुकसान इलेक्शन लड़कर ही पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नेशनल डायलॉग की तजवीज़ पेश कर दी। कहते हैं पीटीआई भी नेशनल डायलॉग का हिस्सा बने। और अमन तौर पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अगर वहाँ पे ये कोई रुकावटें खड़ी ना करें, लोगों को वहाँ पे पहुँचने दें। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि हमारा कोई भी कारकुन किसी किस्म की वायलेंस नहीं करेगा। मरियम नवाज की पेशी, पीडीएम का जत्थे की शक्ल में नैब जाने का मंसूबा। हमजा शहबाज ने पावर शो की जिम्मेदारी ले ली। राना सनाउल्लाह कहते हैं हजारों लोग नैब जाएंगे। मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया तो भरपूर एहतजाज होगा। चेयरमैन नैब शहजाद अकबर के कहने पर जाली मुकदमात बनाना बंद करें। पीडीएम की कश्ती में जो सुराख हुआ था वो मौलाना फजलुर रहमान ने भर दिया। 9 जमातें इस्तीफे देकर हुकूमत को रुखसत करने के हक में हैं। 26 मार्च को जो उनको नैब में पेश होने का हुक्म दिया गया है, अपने उन कारकुनान को इश्तिहाल दिला रही थी, धमकियां दे रही हैं, नैब पे चढ़ाई करेंगी, लश्कर कशी करेंगी और मौलाना फजलुर रहमान डेल्टा क्राउड की सर्विसेज मुहैया करने के लिए तैयार थे। मरियम नवाज कारकुनान को इश्तिहाल दिलाकर नैब पर चढ़ाई करने जा रही हैं। करप्शन का जवाब देने के बजाय लश्कर कशी कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान किराए के हुजूम की सहूलत दे रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं मुंह तोड़ दें, जबान खींच लेंगे, थप्पड़ मार देंगे। मरियम नवाज की ये धमकी शायद आसिफ जरदारी के लिए थी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं जाली राजकुमारी पूलन देवी का रूप न धारें। सियासत आपके बस का खेल नहीं। कानून हाथ में लेने के बजाय कानून को जवाब दें। कोरोना की तीसरी लहर, हुकूमत ने नई पाबंदियां लगा दी। कारोबारी मराकज हफ्ते में 2 दिन बंद। हाई रिस्क शहरों में मार्केट्स 8 बजे तक खुली रखने की इजाजत। असद उमर की जेर सदारत एनसीओसी का इजलास। असद उमर ने कहा एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। एनसीओसी की हिदायत पर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और गिरफ्तारी हो सकती है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी खबरदार कर दिया। एनसीओसी का मुल्क भर में पार्क्स मुकम्मल तौर पर बंद रखने का हुक्म। दफातर में 50% अमला घर से काम करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नेस्ट, रेलगाड़ियों में 70% मुसाफिरों को बिठाने की इजाजत होगी। हाई रिस्क शहरों में मजार, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। खेल और दीगर तकरीबात पर पाबंदी। शादी की तकरीब 300 मेहमानों के साथ खुले आसमान तले करने की इजाजत। तालीमी इदारे बंद करना एक बड़ा मुश्किल फैसला है। 24 तारीख को दोबारा मीटिंग है और सोचेंगे कि अब खोलने हैं या नहीं खोलने। वज़ारत तालीम की जरूर ख्वाहिश है तालीमी इदारे जो है वो तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं, फैसला 24 मार्च को गुजरात तालीम के इजलास में होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद कहते हैं एनसीओसी का मानना है स्कूल भी वायरस के फैलाव का सबब बन रहे हैं, लेकिन हमारे लिए स्कूल बंद करना बहुत मुश्किल फैसला है। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तहानात वक्त पर होंगे। 2 साल बगैर इम्तहानात के पास करना मुनासिब नहीं। फौरन बोर्ड अपना फैसला खुद करेंगे। रोक दिया गया था और मेरा लंच उन्होंने कहा था कि नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए, मैं आपको नहीं करना दिया जाएगा। और उन्होंने उससे पहले 1 घंटे पहले मेरा
बैठे वीडियो बना रहे हैं, बैठे नहीं नहीं बना। स्कूल की फीस क्यों नहीं भरी?